एक बार गांधी जी के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर के गई और उसने कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है और कुछ ऐसा इससे कहिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा कि इस एक हफ्ते के बाद इस बच्चे को मेरे पास लाना। आपने शायद विचार अच्छे आते हैं, वेलकम है, लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और भी अच्छा है, पॉजिटिविटी बनती है, माहौल अच्छा होता है। लेकिन असर किसकी बात का होगा? जिसकी बातों में तासीर होगी, जो उसको फॉलो करता है। देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन उनकी बातों में तासीर नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के बोलते हैं। मेरा मानना है कि हाँ, मोटिवेशन स्पीकर जिसने अपनी लाइफ में सफर नहीं किया, जिसने दुख दर्द नहीं झेले हैं, जिसने संघर्ष नहीं किया है, वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन सकता। और उसकी बात में नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील अंतर्गत जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप जिंदगी में चीजें सोचते हैं और सोचने के बाद करने कुछ और लग जाते हैं। और इन्हीं सब बातों को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर अनुपम जायसवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज का तो दौर चल रहा है, 21वीं सदी में हम लोग हैं और चीजें अचानक स्विच होने लगती है कि शाम को कुछ सोचते हैं, रात में कुछ सोचते हैं और सुबह कुछ करने लगते हैं। देखिए, इसको फिकल माइंडेड अप्रोच कहते हैं। और जो हमारा अटेंशन स्पैन है, आज जिस तरह से इंटरनेट और मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, हर आदमी जिस तरह से इंटरनेट और मोबाइल का यूज कर रहा है, वो अटेंशन स्पैन को कम करता चला जा रहा है जी। अटेंशन स्पैन अगर हमारा कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड किसी ऐसी अवस्था में जा रहा है जहां पर हम किसी चीज पे ना तो एकाग्र रह पाएंगे, ना जो हमने सपने देखे हैं, जो गोल तय किए ना, उनको हासिल कर पाएंगे। सबसे दुख वाली बात यह है कि आदमी ये समझने को तैयार नहीं है कि हम जो चीज, जिस तरह की लाइफस्टाइल आज हम फॉलो कर रहे हैं, इससे हम कहीं पहुंचने वाले नहीं। अभी आपने सुना होगा, मैंने सेशन में कहा भी था कि एक रैट रेस चल रही है। हर आदमी रैट रेस में लगा हुआ, हर आदमी को किसी दूसरे के जैसे बनना है, दूसरे के जैसे चमक दमक हासिल करनी है, दूसरे के जैसे प्रसिद्धि पानी है, दूसरे के जैसे सफलता हासिल करनी है। लेकिन दूसरे ने वहां तक पहुंचने के लिए क्या तपस्या करी है, ये कोई करना नहीं चाहता। एक मोटिवेशन स्पीकर थे, मैंने उनके बारे में, उनकी एक बात मुझे याद है। वो जब सफल हुए तो उन्होंने कहा, अपनी फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली थी कि हर कोई आज मुझे सफल देख करके कई सारी बातें कहता है, कई लोग मुझसे जलते भी हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या मेहनत करी है। तो ये समझना होगा कि अगर हमारे भी सपने हैं, हमारे भी ड्रीम डिजायर, हम यूनिक पैदा हुए हैं, अकेले आए हैं, किसी के साथ नहीं पैदा हुए, तो हमें किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना। हम एक कंप्लीट यूनिक इंडिविजुअल हैं, हमारे अंदर अलग स्किल सेट है, हमारे ख्वाब अलग हो सकते हैं और हमारी जो खूबियां हैं वो अलग हो सकती हैं, हमारी कमजोरियां भी अलग हैं। तो हमें अपनी खूबियों को तराशना है, कमजोरियों पे विजय प्राप्त करनी है, जो ड्रीम डिजायर है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे फुलफिल करना है। तो उसका तरीका भी हमारा अपना होना चाहिए, हम किसी दूसरे को फॉलो ना करें। लेकिन आज आप सोशल मीडिया अगर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड शुरू होता है और लाखों लाखों करोड़ लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से अब क्या कहें, क्या ही कहें, ये अंधी दौड़ कही जाएगी। अंधी दौड़ और बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। आप छात्रों के बीच में सर आए थे, तो 10th और 12th के छात्र हैं जिनको आपने कुछ चीजें बताई हैं। तो ये यही ऐसा समय होता है जहां से आप जिधर भी जाना चाहे, जिस एक चौराहे पे आप खड़े, जिधर जाना चाहे चले जाएं। तो क्या कुछ चीजें इन छात्रों के लिए आपकी तरफ से? देखिए, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और बच्चे जब भी कोई विचार उनके दिमाग में जाता है तो इंस्टेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि ये विचार मेरे लिए सही है या गलत है। वो तो सीधे सबकॉन्शियस में चला। और बच्चों का क्या कहें, हम और आपसे अगर कोई बात कही जाए तो शायद वो बात सीधे सीधे आपके और हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो मैंने एक फनल डेवलप किया, उसको मैं इंटेलेक्चुअल फनल बोलता हूँ, कि हमें एक इंटेलेक्चुअल फनल डेवलप करना होगा कि बहुत सारे थॉट, जो दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, लोग आपको भेजेंगे, आपके पास आएंगे, तो आप एक ऐसा फनल बनाइए कि जो थॉट्स आपके लिए यूजफुल हों, आपके काम के हों, आपको अपने गोल के करीब, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाते हों, सिर्फ उन्हीं थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस में जाने दीजिए। अगर आप हर तरह का कूड़ा अपने दिमाग में डाल लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बच्चों का मन सबसे कोमल है, तो बच्चा तेजी से वो खींचता और समझ नहीं पाता सही गलत क्या है। आपने देखा होगा, बच्चे गलत चीज को बहुत तेजी से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के लिए मेरा संदेश यही है कि आप अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाइए, अपने गोल सेट करिए, अपने ऑब्जेक्टिव को इतना चमकदार, इतना वाइब्रेंट, इतना लेवली अपने सामने बना के रखिए कि अगर दुनिया का कोई भी विचार आपके दिमाग में डाला जाए और अगर आपके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं करता तो आपका माइंड उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दे।
जो फायदे की चीजें वो सिर्फ उसे ही ग्रहण करें। आपको ये करना ही होगा बच्चों, ये समझिए आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी सर सोशल मीडिया आप यूज करते होंगे, सुबह होते होते इतने सारे प्रेरणादायक विचार आ जाते हैं कि जैसे लगता है कि जिंदगी यहीं से शुरू हो रही है। जी। तो इनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि प्रेरणादायक विचार और या कोई सुझाव ये तो बहुत हर कोई देता है, लेकिन फॉलो करने वाले लोग कम। देखिए सर, मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा। एक बार गांधी जी के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर के गई और उसने कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है और कुछ ऐसा इससे कहिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा कि इस एक हफ्ते के बाद इस बच्चे को मेरे पास लाना। आपने शायद एक कहानी सुनी भी हो। वो लेडी फिर एक हफ्ते के बाद लेकर के उस बच्चे को गांधी जी के पास गई और कहा कि बापू अब आप इसको बताइए कि गुड़ खाना छोड़ते। तो बापू ने कहा, बेटा गुड़ मत खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं और नुकसान करता है। तो अब इतनी सी बात जब उसने गांधी जी ने कही तो उस महिला ने कहा कि आप बापू पहले भी तो ये बात कह सकते थे, आप तो पिछले हफ्ते भी ये बात कह सकते हो। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं नहीं कह सकता था, मुझे अथॉरिटी नहीं थी, मेरी बात में कोई तासीर नहीं थी, क्योंकि मैं खुद उसे फॉलो नहीं करता था। तो विचार अच्छे आते हैं, वेलकम है, लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और भी अच्छा है, पॉजिटिविटी बनती है, माहौल अच्छा होता है। लेकिन असर किसकी बात का होगा? जिसकी बातों में तासीर होगी, जो उसको फॉलो करता है। अब जैसे मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं, तो आज की आप अब देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन उनकी बातों में तासीर नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के बोलते हैं। मेरा मानना है कि हाँ, मोटिवेशन स्पीकर जिसने अपनी लाइफ में सफर नहीं किया, जिसने दुख दर्द नहीं झेले हैं, जिसने संघर्ष नहीं किया है, वो मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन सकता और उसकी बात में वजन भी नहीं होगा कि लोग माने। यही कारण है कि बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है, लेकिन उनको सीरियसली लोग नहीं लेते। थैंक यू। तो वो तासीर पैदा करनी होगी। तो अभी आपने अनुपम जायसवाल जी को सुना, जिनका कहना है कि कोई भी लक्ष्य आप तय करिए तो उसकी दिशा में कदम आगे बढ़ाइए और निरंतरता होनी चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ अगर आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य बेहतर होगा।